सुबहान तबारक व तआला किताबिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ सामिन किराम, अज़ादारान सय्यद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदावंद आलम इस आय मुबारका में साहिबान ईमान को दावत इस्लाम दे रहा है और शैतान से बचने के लिए भी साथ साथ कह रहा है। यह मैं मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि वो इस्लाम क्या है जिसकी दावत ईमान वालों को है और शैतान कौन है, ये आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। ये थोड़ी सी तमहीद आज की भी है ताकि आने वाले आ जाएं, बात का आगाज़ किया जाए। और मैं रोज़ाना गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोग सिमट के बैठ जाएंगे तो ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। तो जो हज़रात आ सकते हैं वो अगर आगे आ जाएं तो और मुनासिब रहेगा। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो खुदावंद आलम इस आय मुबारका के ज़रिए ये पैगाम दे रहा है और बता रहा है कि देखो, खाली इस्लाम में आना ये कमाल नहीं है, बल्कि शैतान से दूरी भी रखना चाहिए, शैतान से दूरी भी अख्तियार करना चाहिए, इसलिए कि वो खुला हुआ दुश्मन है। शैतान की दो किस्में हैं। नबी ने फरमाया है शैतान की दो किस्में हैं, शैतानुल जिन व शैतानुल इंस। एक किस्म शैतानों की जिन्नातों में है और एक किस्म शैतानों की इंसानों में है। यानी खाली जिन्नातों में शैतान नहीं होते हैं, इंसानों में भी शैतान होते हैं। खाली न दिखने वाले शैतान नहीं है, कुछ दिखने वाले भी शैतान हैं। सलावात पढ़ें तो मैं अर्ज़ करूँ आपको। कि आप अगर थोड़ा मुतवज्जे हो जाएं तो मैं अर्ज़ करूँ, शैतान खाली ना दिखने वाला नहीं है बल्कि दिखने वाला भी शैतान है। अब पहचान क्या है का पहले अगर आप ना दिखने वाले शैतान को पहचान लें तो दिखने वाला शैतान खुद समझ में आ जाएगा। का कैसे? का ये ना दिखने वाला शैतान वही है कि जिसने आदम का एहतराम नहीं किया, मोहतरम की ताज़ीम नहीं की, ये ना दिखने वाला शैतान है। और अल्लाह के बनाए हुए को नहीं माना, अल्लाह की बात को नहीं माना। यानी इसका मतलब ये है कि शैतान की पहचान ये है, चाहे वो इंसानों वाला शैतान हो चाहे जिन्नातों वाला शैतान हो, शैतान की पहचान ये है कि कभी वो मोहतरम का एहतराम नहीं करेगा, कभी वो मोहतरम का एहतराम नहीं करेगा। ये शैतान की पहचान है कि मोहतरम का एहतराम नहीं करेगा। अब समझे, हम अलम उठा के खाली अज़ा खानों में नहीं रहते हैं बल्कि हम सड़कों पर भी निकलते हैं और सड़कों पर निकल के लोगों को देखते भी हैं कि अलम देख के कौन मुंह बनाता है, कौन अलम देख के आगे बढ़ के चूम लेता है। और कर रहे हैं आप, ताकि पता भी चले कि कौन मोहतरम का एहतराम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि शैतान कभी अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मानता है। आदम को अल्लाह ने बनाया था, शैतान नहीं मानता। तो शैतान की पहचान ये है कि शैतान अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मानेगा। अब चाहे वो आसमान पे बनाया जा रहा हो, चाहे गदीर के मैदान में दिखाया जा रहा हो, शैतान कभी अल्लाह के बनाए हुए को नहीं तस्लीम करेगा। ये शैतान की पहचान है। और ऐसा नहीं है, शैतान ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मैं सिराते मुस्तकीम से लोगों को दूर कर दूंगा।
मैं सिरात मुस्तकीम से लोगों को दूर कर दूंगा। अब लीजिए, सिरात मुस्तकीम से दूर करने का उसने वादा किया है, तो ये सिरात मुस्तकीम कुछ और नहीं है। जनाब अमीर खुद मिंबर कूफा से कहते हैं मैं सिरात मुस्तकीम हूँ, मैं सिरात मुस्तकीम हूँ। इसका मतलब यह है कि शैतान बंद बंद लफ्ज़ों में ही अल्लाह से कह के आया है कि मैं लोगों को अली से दूर करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ने भी वहीं पर कह दिया कि देख, अगर तू दूर करने की कोशिश करेगा तो मेरे मुखलिस बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। वहीं फैसला हो गया, जो अली से दूर हो जाए इसका मतलब वो मुखलिस नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अब गौर कीजिएगा, बहुत जल्दी जल्दी आपके खिदमत में बस चंद बातें अर्ज करना है। और क्योंकि ये तमहीद थोड़ी मैं इसलिए बयान कर देता हूँ कि ताकि आने वाले आ जाएं तो फ़ज़ाइल का आगाज़ किया जाए और जो मनाक़िब हमें पहुँचाना है वो पहुँचा दिए जाएं। लेकिन मौसम ऐसा होता है कि शायद आने वाले ना आ सकें, तो मैं बहरहाल बात का आगाज़ ही करता हूँ। तो आप मुतवज्जे रहिएगा, जिसको आना है वो इंशाअल्लाह आ ही जाएगा। तो आप देखिए, शैतान की पहचान ये बनी, शैतान अली से दूर करने की कोशिश करता है, सिरात मुस्तकीम से बहकाने की कोशिश करता है, दूर करने की कोशिश करता है कि इनके करीब ना आए। मैंने किसी मजलिस में अर्ज़ किया था, क्योंकि शैतान ज़रूर है मगर वो बेवकूफ़ नहीं है। शैतान ज़रूर है, बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए कि वो देख रहा है कि हम शाखों से जब तक बहकाएंगे तो शाखों से बहकाने से क्या फ़ायदा मिलेगा, पहले ही इसकी जड़ काटी जाए। गौर कर रहे हैं आप? तो सबसे पहले वो जड़ पे ही हमला करता है कि जड़ को इसकी कमज़ोर कर दिया जाए, और जड़ ही का नाम है विलायत जनाब अमीर, जड़ ही का नाम है गदीर, जड़ ही का नाम है मौला अली, जड़ ही का नाम है इनकी मोहब्बत। जब तक इनकी मोहब्बत नहीं होगी उस वक्त तक आप कुछ भी करते रहिए, वो काबिल कबूल नहीं है। इसलिए नबी भी फरमा रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि नमाज उसकी कबूल है। बाकायदा ये किताबों में मौजूद है, शेख सदूक तक के लिख रहे हैं। शेख सदूक शियत के पिलर का नाम है, उन्होंने भी लिखा है कि नबी ने फरमाया है कि उसकी नमाजें उस वक्त तक कबूल नहीं होंगी जब तक वो मुहिब्बे अली ना हो, उसका रोज़ा उस वक्त तक किसी का कबूल नहीं होगा जब तक वो मोहब्बत अली अख्तियार न कर ले, हज उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक मोहब्बत अली ना अख्तियार कर ले। इसका मतलब ये है कि नमाज अमल का नाम है, रोज़ा अमल का नाम है, हज अमल का नाम है, और मोहब्बत अली आमाल की कबूलियत का नाम है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहब्बत अली आमाल की कबूलियत का नाम है। इसलिए नबी खुद फरमा रहे हैं क़बिला सलातहु व सयामुहु, उसकी नमाज कबूल होगी, उसके रोज़े कबूल होंगे कि जो मुहिब्बे अली होगा। तो सबसे पहले हमें मुहिब्बे अली, ये अकीदे में आता है, मोहब्बत अहले बैत अख्तियार करना है। और ये आज का वादा नहीं है, ये आलम अरवाह का वादा है, और आलम अरवाह के वादे को आज पूरा किया जाता है। अब मोहब्बत के कुछ कवानीन होते हैं, खाली मोहब्बत करके दिल में नहीं रखा जाता है। मोहब्बत उसने भी की है जो दिल नहीं रखता है। और कर रहे हैं आप? मोहब्बत उसने भी की है जो जिस्मानियत से मुबर्रा है, जो दिल नहीं रखता है, उसने भी मोहब्बत की। और मोहब्बत करके खाली पास मोहब्बत नहीं की, इजहार भी रखा, इजहार भी किया। आवाज़ दी ए लमू या मलाइकती व या सुकाना समावाती व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समा मबनिया वला अर्ज़म मधिया वला कमरम मुनीरा वला शमसम मुदिया वला फल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फल्कन यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम ताहतल किसा। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, आप देखें तो हदीस किसा पढ़ के अल्लाह कह रहा है कि आसमान का शामियाना ताना पंजतन की मोहब्बत में, ज़मीन का फर्श बिछाया पंजतन की मोहब्बत में, चांदो सूरज को रोशन किया पंजतन की मोहब्बत में, सितारों को झिलमिलाया पंजतन की मोहब्बत में, ये दरियाओं समंदर बनाए पंजतन की मोहब्बत में। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जो भी बनाया
वो पंजतन की मोहब्बत में बनाया। आज दुनिया हमसे कहती है कि ये सबीलों की क्या ज़रूरत, ये मातम की क्या ज़रूरत, ये अलम उठाने की क्या ज़रूरत, ये फर्श अज़ा बिछाने की क्या ज़रूरत, ये शामियाना तानने की क्या ज़रूरत। अरे ये हमसे ना पूछो क्या ज़रूरत है, अल्लाह से पूछो ये कायनात बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो आवाज़ आएगी इसलिए ज़रूरत पड़ी कि मोहब्बत कर रहा था तो इजहार मोहब्बत के लिए कुछ करना था। तो वैसे ही जवाब हम भी देंगे कि मैं मोहब्बत कर रहा था तो इजहार मोहब्बत के लिए फर्श अज़ा बिछाया, इजहार मोहब्बत के लिए हमने शामियाना ताना, इजहार मोहब्बत के लिए सबीलों का एहतमाम किया, इजहार मोहब्बत के लिए हमने मातम किया। वो भी मोहब्बत करता है, उसने अपनी कुदरत के हिसाब से इजहार किया, हमने अपनी हैसियत के हिसाब से इजहार किया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये इजहार मोहब्बत है, ये आपका आना, फर्श अज़ा पे बैठना, ये सब इजहार मोहब्बत है, इजहार मोहब्बत है। गौर कर रहे हैं आप, ये इजहार आप जरा मुतवज्जे रहें कि ये जिक्र अहले बैत करना इजहार मोहब्बत है, मजलिसों में आना इजहार मोहब्बत है। मोहब्बत करके दिल में खाली नहीं रखी जाती है, इजहार भी किया जाता है। तो इजहार इस तरीके से किया जाता है। और बल्कि आज ही मैंने एक आलिम दीन का वाकया में पढ़ रहा था, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने बच्चों से कहा, और इन बातों में खास तौर पे आप तवज्जो कीजिएगा, बच्चों से उन्होंने कहा कि देखो जो एक दिरहम अगर कोई खर्च करे, अगर कोई नाम हुसैन पा आजादारी में आजादारों के लिए खर्च करे तो अल्लाह उसे 70,000 नेकियों का सवाब देता है और जन्नत में उसके लिए एक महल बनाता है। भाई आप मुतवज्जे नहीं है भाई, अल्लाह ने, मैं आलिम दीन की बात अर्ज कर रहा हूं, उलमाए किराम ने आजादारी कैसे की है वो भी सुने और अजमत कैसे बताई है वो भी सुने। उन्होंने लिखा है कि अगर कोई एक दिरहम खर्च करता है तो अल्लाह एक दिरहम के बदले 70,000 नेकियां और एक जन्नत में महल। दिरहम कमाया हमने अपने सैलरी से निकाला, गौर कीजिएगा, हमने अपने किसी काम से उस दिरहम को निकाला, हमने खुद कमाया है। वो दिरहम अगर हमने नामे हुसैन पर खर्च किया, वो दिरहम नामे हुसैन पर खर्च किया है तो एक महल भी जन्नत में तैयार, 70,000 नेकियां भी मिलेंगी। आज हमसे दुनिया पूछती है कि भाई एक आंसू जन्नत में घर कैसे दिला सकता है, तो एक दिरहम महल कैसे दिला सकता है। गौर कर रहे आप, एक दिरहम, देखिए ये नेकियों की बात तो आप देखें, ये कैसे दिला सकता है। आप उनसे पूछिए जाके कि कैसे दिला सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर दुनिया ये कह देती है कि ये उलमा ज़ाकिरीन खुतबा ये मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन बात आई है तो मैं अर्ज कर रहा हूं। उलमा खुतबा ज़ाकिरीन मिंबर से आते हैं और जन्नत बांट के चले जाते हैं। ये होते हैं ना सवाल, जन्नत बांट के चले जाते हैं। अरे भाई हम जन्नत बांटने थोड़ी आते हैं, बटी हुई जन्नत बताने आते हैं। अल्लाहू अकबर। इसलिए कि जन्नत बटेगी नहीं, जन्नत बट चुकी है। जन्नत बढ़ चुकी है, बटेगी नहीं। भाई मामून के दरबार में इमाम से यही तो कहा गया था कि अली कसीमुन नारे वल जन्ना है तो कैसे जन्नत बांटेंगे, तो इमाम ने यही जवाब दिया था, कहा जन्नत बांटेंगे क्या, जन्नत तो बढ़ चुकी है। कहा कैसे, कहा तूने नबी की हदीस नहीं सुनी है, जो अली का दुश्मन काफिर है और जो अली का मुहिब है वो मोमिन है, मोमिन जन्नती काफिर जहन्नमी। गौर कर रहे हैं, तो जन्नत तो बढ़ चुकी है, तो बटी हुई जन्नत बताने आते हैं। अब दुनिया ये कहती है क्या गुनहगार है फिर भी जन्नत जाएंगे, खताकार है फिर भी जन्नत जाएंगे। तो इसी के लिए रखी गई है शिफात। इस शिफात को आप समझिए, इसी के लिए रखी गई है शिफात। अभी मैंने वो नहीं छेड़ा है जो मुझे पढ़ना है, वो देखूंगा कि अगर वक्त वो आ गया तो मैं आपके खिदमत में बयान करूंगा। इसलिए कि इंतज़ार है, मैं कोशिश यही करता हूं कि फ़ज़ाइल आले मोहम्मद के तबर्रुक से कोई महरूम ना रहने पाए। तो आने वाले अगर आ जाएंगे तो मैं आपको वो सुनाऊंगा, और इंशाअल्लाह अगर बात आ गई
तो कोई आए या ना आए आप तक पहुंचाऊंगा, गौर कीजिएगा। तो शिफात, इसी के लिए शिफात रखी गई, शिफात यही है। दूसरी चीज, गुनहगार जन्नत नहीं जाएगा, ये तय है, बिल्कुल तय है कि गुनहगार जन्नत नहीं जा सकता, ये तय है। तो कहा फिर आप कैसे कहते हैं कि आप जन्नती हैं? हम ऐसे कहते हैं कि हम जन्नती हैं कि लोहा मोम नहीं हो सकता, लेकिन अगर दाऊद चाहें तो मोम हो सकता है। इतनी शिद्दत की जलती हुई आग गुलजार नहीं बन सकती, लेकिन अगर इब्राहिम चाहे तो वो गुलजार हो सकती है। कोई 2 उंगलियों पर इतना बड़ा दरवाजा नहीं उठा सकता, लेकिन अगर पहला अली चाहे तो उठा सकता है। और कर रहे हैं आप, कालीन पर बनी हुई तस्वीर मुजस्सम नहीं हो सकती, लेकिन अगर 8वां अली चाहे तो मुजस्सम हो सकती है। हाथों का धोवन हीरे जवाहर नहीं बन सकता, लेकिन अगर 4था अली चाहे तो हीरे जवाहर बन सकते हैं। गौर कर रहे हैं आप, इसका मतलब यह है कि अगर ये चाहे तो सब हो सकता है। गौर कर रहे हैं आप, जैसे लोहा मोम नहीं हो सकता, दाऊद चाहे तो मोम हो सकता है। आग इतनी शिद्दत की गुलजार नहीं हो सकती, इब्राहिम चाहे तो गुलजार बन सकती है। अब आप मुतवज्जे रहिएगा, आंखों का धोवन हीरे जवाहर नहीं बन सकता, लेकिन अगर 4था अली चाहे तो हीरे जवाहर बन सकता है। हाँ, कालीन पे बनी हुई तस्वीर मुजस्सम नहीं हो सकती, लेकिन अगर 8वां अली चाहे तो मुजस्सम हो सकती है। वो ऐसा ही कोई गुनहगार जन्नत नहीं जा सकता, लेकिन अगर हुसैन की मां चाहे तो जा सकते हैं। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसी के लिए, इसीलिए शिफात रखी गई। शिफात, ये शिफात यही है, बख्शवाना। शिफात का मतलब यही है। आसान लफ्जों में मैं आपकी खिदमत में शिफात अर्ज करूं। देखिए, शियत के अकीदों में से बहुत अहम अकीदा है शिफात। शिफात अकीदा है। इमाम फरमाते हैं कि वो मेरा शिया ही नहीं है जो हमारी 3 बातों का इनकार कर दे। जो 3 बातों का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। 3 बातों को जो इनकार करे वो हमारा शिया, इमाम की हदीस सुना रहा हूं, शिया नहीं। कौन सी 3 बात? कब्र के सवालों जवाब का जो इनकार करे वो हमारा शिया नहीं। जो मेराज का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं। जो शिफात का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं। आप मुतवज्जे नहीं हुए भाई, इमाम की हदीस है, इमाम की हदीस सुना रहा हूं। इमाम ने फरमाया जो 3 बातों का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं। जो कब्र में सवालों जवाब का इनकार करे वो शिया नहीं। जो मेराज का इनकार करे वो शिया नहीं। जो शिफात का इनकार करे वो शिया नहीं। अब उस्ताद मोहतरम का जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं। 3 बातों, ये तो थी हदीस। अब जुमला सुनिएगा कि जो 3 बातों का इनकार करे वो शिया नहीं। कब्र के सवालों जवाब शिया नहीं, मेराज का इनकार शिया नहीं, शिफात का इनकार शिया नहीं। आवाज आई बातें 3 हैं मगर मसला एक है। गौर कीजिएगा, बातें 3 हैं, मसला एक है कि भाई जो कब्र का इनकार करे वो भी शिया नहीं, जो शिफात का इनकार करे वो भी शिया नहीं, जो मेराज का इनकार करे वो भी शिया नहीं। ये बातें अलग अलग 3 हैं, मगर सब तीनों बातों में मसला एक ही छुपा है। कहा क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कब्र में है, अल्लाहु अकबर। सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बाद में अख्तियार अली, तो फिर यही कहना पड़ता है कि हर्जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। हाँ, आप गौर फरमा रहे हैं। देखिए ये अली, अली खतीबुल ईमान यहाँ पे फरमाया करते थे। वो कहते थे कि या नबी अल्लाह, जहां आपने इतनी बार कहा बोलना मोहम्मद वासतना मोहम्मद वाखरना मोहम्मद वकुल्लना मोहम्मद, हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा दरमियानी भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, हम सबके सब मोहम्मद हैं। तो एक बार ये भी कह दीजिए क्या बोलना अली वासतना अली वाखरना अली वकुल्लना अली, हम सबके सब अली। तो वो कहते हैं कि शायद नबी का आलम तसव्वुर में जवाब आए, अरे कहने को तो मैं कह दूं जिनके गले से एक अली ना उतरता हो।
तो 14 अली कहां से उतर जाएंगे? भाई ये बड़े मोतबर खतीब थे, इतने मोतबर थे कि अंदाजा लगा सकते हैं कि 8वें इमाम के पायकी दफन हुए और बाकायदा खादिमीन के ख्वाब में आए इमाम और कहा कि मेरे इस जाकिर को यहां दफन किया जाए। गौर कर रहे हैं आप, इमाम के पायकी, मासूम के पायकी दफन हुए, कदमों में दफन हुए, मासूम के कदमों में दफन हुए और शरीफों की शराफत का पता बताया कि देखो जो शरीफ होते हैं उनकी जगह मासूम के पैर है, पहलू नहीं है। अल्लाह अकबर, एक सलावत तो बड़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद। उनकी जगह मासूम के कदम है, पहलू थोड़ी है उनकी जगह, मासूम के कदमों में रहिए। गौर कर रहे हैं आप? तो आप जरा गौर फरमाए, शफाअत का जो इनकार करे वो भी शिया नहीं, कब्र के सवाल जवाब का इनकार करे वो भी शिया नहीं, और जो मेराज का इनकार करे वो भी शिया नहीं। बातें तीन है, मसला एक है। वहां कब्र में आमदे अली, मेराज में आवाज़े अली, शफाअत में अख्तियारे अली, हर जगह अली है ना, इसीलिए शिया नहीं है, क्योंकि शिया वही नहीं होता है ना जो अली को छोड़ दे, वही शिया नहीं है जो अली को छोड़ दे, तो इसलिए शिया नहीं। अब शफाअत क्या है, मैं बच्चों की खिदमत में अर्ज करूं, शफाअत क्या है? मसलन मैं कभी अर्ज कर चुका हूं, बात आई है तो अर्ज कर रहा हूं। शफाअत यह है कि आप यहां से निकले और आपके पास मोटरसाइकिल से आप जा रहे थे, बाइक से, आपके पास ना हेलमेट है, ना लाइसेंस है, ना आपके पास आरसी है, कुछ भी नहीं है, कोई कागजात नहीं, आगे चेकिंग चल रही थी, रोका गया आपको। अब रोका गया तो आप गुनहगार तो हैं, क्योंकि कोई कागज आपके पास नहीं, गुनहगार तो है ना, गुनहगार हैं, आपका कटेगा चालान। जैसे ही ये बात हुई कि आपका कटेगा चालान, रोका गया चेक पोस्ट पे, क्या आपका होगा चालान? आपने कहा रुको, आपकी पहचान थी, जान पहचान थी डीएम से, आपने मोबाइल निकाला और उसको नंबर डायल किया और कहा लीजिए आप बात कर लीजिए। अब जब बात किया तो उसने एक जुमला कहा, मेरा आदमी है। आप थे गुनहगार मगर छोड़ दिया गया। अल्लाह अकबर, आप थे गुनहगार मगर कहा जाओ चालान नहीं होगा, आगे बढ़ जाओ। अब हम गुनाहों की गठरी लेके पहुंचे मैदान महशर में, फरिश्तों ने कहा होगी तुम्हें सजा, जाना पड़ेगा जहन्नम। हमने कहा रुको रुको, बड़ों से जान पहचान है? कहा किससे? कहा वो सामने खड़े हैं, वो नूर के मिंबर पर, नूर अव्वल अली इब्न अबी तालिब और नबी करीम बैठे हैं, जान पहचान इससे है। तो फरिश्तों ने कहा जाओ जाओ, और कर रहे ये शफाअत। मगर इसका मतलब कोई ये ना निकाल ले कि हाँ आप तो गुनाह करने की इजाजत मिल गई। हाँ देखिए, मैं कोशिश करता हूं यही कि जो आपको बाद में एतराज के पहलू नजर आए वो मैं खुद ही एतराज करके जवाब दे देता हूं। आपको मैं बिल्कुल जहमत नहीं देना चाहता हूं। हाँ, कोई ये ना सोच ले कि गुनाह करने की इजाजत नहीं, नहीं, जितने गुनाह कम होंगे उतना ही मोहब्बत अहले बैत बढ़ती रहेगी। गौर कर रहे हैं, मोहब्बत अहले बैत बढ़ती रहेगी, जितने गुनाह कम होंगे। तो गुनाह करने की इजाजत नहीं दी जा रही। हाँ, हम मासूम नहीं हैं, हम गुनहगार हैं, अनजाने में बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं, उनके लिए शिफाअत भी रखी गई। और कर रहे हैं, उसके लिए शिफाअत भी रखी गई। तो ये गुनाह करने की इजाजत नहीं है। जितना हो सके अली वालों को तो वैसे भी गुनाहों से बचना चाहिए, अली वालों को तो वैसे भी गुनाहों से बचना चाहिए, अली वालों को तो वैसे भी गुनाहों से बचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह मुफस्सिरीन ने लिखा है दुश्मन अहले बैत को गले लगाना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुश्मन अहले बैत को अपनाना सबसे बड़ा गुनाह है, तो अली वालों को तो वैसे ही गुनाहों से बचना चाहिए। गौर कर रहे हैं, तो हर गुनाह से बचना चाहिए, हर गुनाह से। तो शफाअत, नबी आए दरे बतूल पर, सुनिएगा ये ओहदा शफाअत, दरे बतूल पर आए, आवाज दी, या फातिमा अजदो फी बदनी जोफा, ए बेटी
मेरे बदन में ज़ौफ़ है। आज शब जुमा है ना, शब जुमा है, हदीसे के साथ जरूर पढ़ा करें अपने घरों में, खास करके अगर यहाँ मस्जिद में पढ़ के और सुन के भी जा रहे हैं तो घरों में भी पढ़ा करें। इसलिए कि हदीसे किसा के आखिर में आप तर्जुमा जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अली ने नबी से पूछा कि या नबी अल्लाह, ये जो हदीसे किसा सुनेगा और पढ़ेगा उसे क्या मिलेगा? तो नबी ने एक जुमले में जवाब दिया, मैं उसका खुलासा बयान कर देता हूं, मैं उसको उसकी तफसील बयान कर देता हूं। नबी ने तो एक ही जुमले में कहा, मैं उसकी तफसील बयान कर देता हूं कि नबी ने तो यही कहा है कि जो मांगेगा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हदीसे किस्सा सुनने और पढ़ने वाला जो मांगेगा मिलेगा। बे औलाद है, औलाद मांगेगा, औलाद मिलेगी। बेजर है, जर मांगेगा, जर मिलेगा। बेघर है, घर मांगेगा, घर मिलेगा। जो तलब करेगा वो मिलेगा। तो हदीसे किस्सा में है क्या ऐसा कि इसका पढ़ने वाला, सुनने वाला जो मांग ले वो मिलेगा? तो हदीसे किस्सा में कुछ और है ही नहीं सिवाय फज़ाइल अहले बैत के। अब समझे, यानी समझाया जा रहा है कि फज़ाइल अहले बैत सुन के जो मांगा जाए, जो तलब किया जाए वो मिलेगा। ये फज़ाइल की बरकत तो आप देख रहे हैं कि फज़ाइल की बरकत तो आप देख रहे हैं, फज़ाइल ही फज़ाइल भरे हुए हैं। आए ततहीर, फजीलत, अल्लाह कह रहा आसमान, अभी मैंने अर्ज किया, आसमान का शामियाना न तानता, जमीन का फर्श न बिछाता, कायनात न बनाता अगर पंजतन की मोहब्बत का इजहार न करना होता। गौर कर रहे हैं आप? तो ये सारी की सारी फजीलत ही फजीलतें हैं, फजीलत ही फजीलतें हैं। अब आइए, नबी आने के बाद आवाज देते हैं, फातिमा मेरे बदन में ज़ौफ़ है। या फातिमा जदो फी बदनी ज़ौफ़ा, मेरे बदन में ज़ौफ़ है, मेरे बदन में ज़ौफ़ है, कमजोरी है। कहा ज़ौफ़ है तो बेटी ने क्या जवाब दिया? देखिए, आप जब तक वो उस तरीके से आमादा नहीं होंगे, मुझे जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसे ही पढ़ता रहूंगा। हाँ, आप जब आमादगी का इजहार कर देते हैं तो मैं खुद ही पढ़ने लगता हूँ वो सारी चीजें, लेकिन जैसे आप सुनते रहते हैं वैसे मैं सुनाता रहता हूं, तो मर्जी आपकी है। तो कहा कि शिफात यहां तक लाना है मुझे, गौर कीजिएगा। का बदन में ज़ौफ़, बेटी ने आवाज दी, ओ का बिल्ला है या बता, ए बाबा मैंने आपको अल्लाह की पनाह में दिया। कौन कह रहा है? सैयदा। अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह की पनाह में दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया। अब सबके लिए जुमला नहीं है, साहिबान इरफान के लिए जुमला हदिया करने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा। नबी ने कहा बदन में ज़ौफ़, बेटी कह रही अल्लाह की पनाह में दिया। भाई मैं आपके पास आऊं, कहूं इस परेशानी में हूं, आप कहें मौलाना मैंने आपको अल्लाह की पनाह में दिया, तो अब सवाल की कोई गुंजाइश बचती है? नहीं। क्यों? का आते ही तो सबसे बड़ी पनाह में दे दिया। नबी अल्लाह से बढ़ के किसकी पनाह हो सकती है? आते ही आपने अल्लाह की पनाह में दे दिया, तो अब सवाल की गुंजाइश नहीं, हम खामोश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। नबी कह रहे हैं बदन में ज़ौफ़, बेटी कह रही है बिल्ला या बता, मैंने आपको अल्लाह की पनाह में दिया। तो जब अल्लाह की पनाह में दे दिया तो चाहिए था नबी खामोश हो जाते, सुकूत अख्तियार करते, लेकिन नबी खामोश हुए। नबी ने सुकूत अख्तियार किया, कहा नहीं, फौरन नबी कहते या फातिमा एतीनी बिल किसाइल यमानी, फातिमा मुझे अपनी चादर दे दो, मुझे अपनी चादर दे दो, मुझे अपनी चादर दे दो, मुझे अपनी चादर दे दो। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, जब बेटी ने आपको अल्लाह की पनाह में दे दिया तो अब आप चादर क्यों मांग रहे हैं? आवाज आई मैं रसूल हूं, रसूल, मैं पैगाम ही देने तो आया हूं। अरे इस वक्त मैं चादर थोड़ी मांग रहा हूं, मैं तो पनाह खुदा का पता बता रहा हूं। कि पनाह खुदा कुछ और थोड़ी है। चादर बतूल ही तो पनाह खुदा है, चादर बतूल ही तो पनाह खुदा है। अच्छा, नबी ने चादर क्यों मांगी? क्यों मांगी? मकसद क्या था? फी बदनी ज़ौफ़ा, बदन में ज़ौफ़, कमजोरी। चादर मांगी थी शिफा के लिए। चादर अहले बैत है? नहीं, चादर है कपड़े की। चादर अहले बैत नहीं है, चादर तो कपड़े की है, मंसूब है अहले बैत से। गौर नहीं कर रहे हैं। चादर अहले बैत नहीं है,
निस्बत है अहले बैत से। नबी ने सैयदा से नहीं कहा कि आप कह दें शिफा मिल जाए, नहीं नहीं, आवाज दी चादर दे दे। या रसूल अल्लाह, जब बतूल सामने मौजूद है तो आप चादर से शिफा क्यों ले रहे हैं? आवाज आई, मैं हाल के आईने में मुस्तकबिल के जमीन फरोश अफराद को देख रहा हूं जो आने वाले जमाने में कहेंगे ये लकड़ी और कपड़े का आलम तुम्हें क्या देगा? तो कह देना वही जो कपड़े की चादर रसूल को दे रही थी। वही जो कपड़े की चादर रसूल को दे रही थी वही शिफा हमें भी देगी। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था 8वें इमाम के शायर जनाबे देबिल, 1000 बार सुना है देबिल। इमाम शायर, देखिए शायर, इमाम ने फरमाया जब देबिल ने मरसिया सुनाया तो आवाज दी, ए देबिल तुम्हारी जबान से रूहुल कुद्स बोल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आप समझ रहे हैं रूहुल कुद्स? ये जो मद्दाहे अहले बैत होते हैं ना, शायर अहले बैत, शायर दुनिया नहीं, शायर अहले बैत, जो शायर अहले बैत होते हैं इनका बड़ा मर्तबा होता है, बड़ा मर्तबा होता है। एक बैत बनता है जन्नत में, 2 मिसरों पर एक घर बन जाता है जन्नत में। हाँ, ये कोई लफाजी नहीं है, किताबों की बातें हैं। दुनिया किताबें पढ़े तो अहले बैत के हवाले से क्या क्या लिखा हुआ है। तो शायरों का मर्तबा बड़ा है। तो ये इन्होंने 8वें इमाम को कसीदा सुनाया, चादर की बात आई ना, 8वें इमाम को कसीदा सुनाया। अब कसीदा इन्होंने जब सुनाया तो लिखने वाले दस्ते गैब शहीद महराब, उन्होंने लिखा है इस वाकये को कि जब 8वें इमाम को इन्होंने मरसिया सुनाया तो इमाम ने इनको कुछ नजराना दिया, पैसे दिए। तो इन्होंने कहा कि मौला, मैंने पैसों के लिए, दुनिया के लिए मैंने ये मरसिया नहीं कहा है, मैंने आपकी खुशनुदी के लिए कहा है, आपकी खुशनुदी के लिए कहा। अच्छा, अब यहीं पे एक जुमला और सुनते चलिए, छठे इमाम का एक जुमला सुनते। इमाम की खिदमत में एक शख्स आता है, आने के बाद कहता है मौला आप पर मेरा सलाम हो। मौला ने जवाब दिया, मौला ने कहा यह बता तू मजलिसें करता है? कहा मौला मजलिसें करता हूं। कहा मजलिसों में हम अहले बैत का हमारा जिक्र करता है? कहा मौला हमारी मजलिसों का, जो हम मजलिसें करते हैं उसका मकसद ही होता है कि आपका तस्करा हो, सिर्फ सुनिएगा, आपका तस्करा हो। तो इमाम खामोश नहीं हुए, इमाम ने फौरन जुमला कहा हमें ऐसी ही मजलिसें पसंद है। इसका मतलब ये हुआ, रिजल्ट ये निकला कि मजलिसें 2 तरह की होती है, एक इमाम वाली, एक अवाम वाली। एक अवाम वाली और एक इमाम वाली मजलिस। और करें इमाम को ये पसंद है, मैं हवाले रखता हूं हर शय के, सुनिएगा, इमाम को ये वाली मजलिस पसंद है जिसमें जिक्र अहले बैत हो, फजाइल व मनाकिब बयान किए जाए। अब और आगे आइए। तो देबिल का मौला मुझे पैसे नहीं चाहिए। इमाम ने कहा नहीं रखो, ये मैं खुशी से दे रहा हूं। दे दिए पैसे, वो दिरहम ले लिए। कहते हैं देबिल के मौला मुझे इसके साथ एक चीज और चाहिए। कहा क्या? कहा आपकी कोई चादर चाहिए है जो मेरे लिए कफन के काम आए, जिसे मैं साथ ले जाऊं, कफन के काम आए। देखिए ये नहीं कहा कि मौला आप कह दीजिए तो मैं वैसे भी बख्शा जाऊंगा। कहा कि नहीं नहीं, चादर दे दीजिए ताकि मेरी बख्शिश का सहारा बन जाए।
इमाम ने रोका नहीं, टोका नहीं कि चादर बख्शवाएगी थोड़ी, चादर बख्शवाएगी थोड़ी नहीं। और आसान करता हूं, आगाए आयतुल्लाह बुरजर्दी, उन्होंने बाकायदा वसीयत की, सुनिएगा, उन्होंने वसीयत की है, मैं पैगाम देना चाहता हूं, वसीयत की कि देखो ये जो रूमाल है, मेरा बच्चों से कहा, ये जो रूमाल है, ये मैंने कल भी अर्ज किया था, लेकिन कल मैंने नाम शायद नहीं बताया था, आज मैं नाम के साथ पढ़ो। ये जो रूमाल है, इसमें चूंकि गमे हुसैन में बहे हुए आंसू है, मेरे सीने पर रख देना, बख्शवाने के लिए यही काफी है। गौर कर रहे हैं आप समझें तो उलमा को भी समझें। हाँ, हमारे उलमा ने कैसे कैसे अज़ा हम तक पहुंचाई, ये भी समझते रहिएगा। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। तो देबिल ने कहा मौला चादर दीजिए शिफात के लिए। इमाम ने एक चादर जनाबे देबिल को दे दी। अब देबिल लेके चले और लेके चले, कुम होते हुए चले। तो कुम वालों को जब पता चला कि देबिल के पास इमाम की चादर है, तो जनाबे देबिल को वहीं पे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वो चादर ली, और चादर लेने के बाद उसको टुकड़े टुकड़े किया गया और सबको तबर्रुक में बांट दिया गया। तबर्रुक में वो चादर सबको तकसीम कर दी गई, टुकड़े टुकड़े करके वो सबको बांट दी गई। ये आप भी लें, आप भी लें। तो चादर का एक टुकड़ा आप देबिल को मिला। और कीजिएगा, चूंकि सब में, तमाम अली वालों में बढ़ गई वो चादर, तब एक टुकड़ा वो चादर का जनाबे देबिल को मिला। अब जो जनाबे देबिल आए घर, तो घर जब पहुंचे तो इनकी बीवी शदीद मरीज थी, सुनिएगा, शदीद मरीज थी, आंखों में दर्द शदीद था, बीनाई चली गई, खो गई बीनाई। तो जनाबे देबिल आते ही कहते हैं क्या हुआ? का आंखों में दर्द इतना हुआ कि मुझे कुछ नजर नहीं आता। का नजर आएगा? का कैसे? का रुको, मैं दवा लेके आया हूं। का कौन सी दवा? वो चादर का टुकड़ा निकाला, आंखों से मस किया, का मुझे तो पहले से अच्छा दिखाई देने लगा। अल्लाह अकबर। अभी मैंने अहले बैत के इख्तियार नहीं बताए हैं, अभी तो मंसूब चीजों के इख्तियार बता रहा हूं। चादर के, चादर का ये है, चादर जो इनसे निस्बत है। गौर कर रहे हैं आप? अब और आगे आइए, मैं कहां पे मैंने छोड़ा था? रसूल ने चादर मांगी, ओढ़ी चादर, शिफा के लिए चादर ओढ़ी, चादर बतूल। ये मैंने जुमला पढ़ा था, फिर अर्ज करता हूं, जो लोग नहीं थे वो इस साल नहीं पढ़ा था, कई बरस हो गए, वो लोग फिर याद कर लें इस जुमले को। दो चादरें, दोनों में शिफा, और दोनों चादरें बीबी जहरा से मंसूब हैं। एक चादर सरे बतूल पर आई, उसमें भी शिफा है, और एक चादर पे बतूल के कदम आए, उसमें भी शिफा है। जो सरे बतूल पर चादर आई उसमें भी शिफा, और जिस चादर पे बतूल के कदम आए उसमें भी शिफा है। मैं आहिस्ता से जुमला कहूंगा, ना यकीन हो तो देख लीजिए। जो चादर सरे बतूल पर आई वो रसूल के लिए शिफा, और जिस चादर पे बतूल के कदम आए वो फर्शे अज़ा हमारे लिए शिफा। गौर कर रहे हैं? है ना चादर में शिफा, है ना चादर में शिफा। अब सुनिएगा, चादर में शिफाई शिफा है। नबी ने ओढ़ी, इमाम हसन आए, उसके बाद इमाम हुसैन आए, आवाज दी अस्सलामु अलैका या जद्दाए नाना, आप पर सलाम हो। इमाम यहीं पे रुके नहीं, फौरन कहा अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहुल्लाह, ऐ अल्लाह के चुने हुए आप पर सलाम। नाना सलाम, अल्लाह के चुने हुए सलाम। अब चूंकि दो मरहलों में दो तरीकों से सलाम हुआ, एक रिश्ते के जरिए, एक फजीलत के जरिए। नाना रिश्ता, अल्लाह का चुना हुआ फजीलत, तो जवाब भी ऐसे ही होना चाहिए कि जिसमें एक रिश्ता हो एक फजीलत। तो नबी ने जवाब भी वैसे ही दिया। इरशाद हुआ व अलैका सलाम या वलदियल हुसैन, ए मेरे बेटे आप पर सलाम, बेटा रिश्ता। या शाफिया उम्मती, ए मेरी उम्मत के शिफात करने वाले आप पर सलाम। मैं आ गया ना जहां से बात शुरू हुई थी। नबी ने कहा या शाफिया उम्मती, ए मेरी उम्मत के शिफात करने वाले।
उम्मत के शिफात करने वाले। चादर के नीचे मकान के अंदर नबी पैगाम दे रहे हैं कि रोजे महशर उम्मत मेरी होगी, शिफात हुसैन करेंगे। शिफात चाहिए तो दरे हुसैन पर जाना पड़ेगा। शिफात करने वाले हैं हुसैन, मुतवज्जह रहिएगा, शिफात करेंगे हुसैन। अब लीजिए, उम्मत तो बड़ी खुश थी, ये 1-1.5 मिनट का मंजरनामा। उम्मत तो बड़ी खुश थी कि भाई हम ठहरे रसूल के उम्मती, हम ठहरे रसूल के उम्मती और रसूल है हमारे नबी। तो जाहिर है कि नबी कुछ भी हो शिफात तो करवा ही देंगे। जन्नत में आला मकाम ना सही, लेकिन जन्नत में एंट्री तो करवा ही देंगे। लीजिए, इसी खुशफहमी में उम्मत पहुंच गई मैदान महशर। देखा नूर के मिंबर पर नूर अव्वल, गौर कर रहा, नूर के मिंबर पर नूर अव्वल है। अब मजमा ही मजमा है, जाना है रसूल तक, भीड़ ही भीड़ है। वहां ऐसा थोड़ी है कि खाली हम होंगे, पूरी कायनात जमा है। उम्मत तो झिझक जाएगी, डरने लगेगी, खौफजदा हो जाएगी कि रसूल तक जाया कैसे जाए, इतनी भीड़ है। अब देखता हूं ये जुमला कैसे सुनते हैं, और खुसूसन वो जिनके दिल में इश्तियाक ज़ियारत हुसैन है, उनके लिए ये जुमला हदिया करने जा रहा हूं। और कीजिएगा, उम्मत कहेगी हम है रसूल के उम्मती, भाई जाना तो है लेकिन मजमा है, भीड़ है, रसूल के पास जाया कैसे जाए। मगर ये आजादार, ये आली वाले कभी नहीं मजमे को देख के घबराते हैं। क्यों? का 7 करोड़ में जरी चूमने की आदत है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली 7 करोड़ में जाके जरी चूमने की आदत है, ये मजमे से क्यों घबराए। अब उम्मत आगे बढ़ रही है लेकिन रसूल देख ही नहीं रहे हैं। उम्मत और आगे बढ़ रही है, रसूल नहीं देख रहे हैं। उम्मत कहती है क्या बात है, रसूल तो हमारी तरफ नजर ही नहीं उठाते हैं। क्या मजमा ज्यादा है, शायद इसलिए नहीं देख रहे हैं। मजमा ज्यादा है, शायद इसलिए नहीं देख रहे हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि शायद रसूल देख ले। का क्या करते हैं, आओ पंजों के बल खड़े हो जाते हैं, शायद रसूल देख ले। आओ पंजों के बल खड़े हो जाते हैं, शायद रसूल देख ले। अरे इन अहमकों को कौन बताए कि मैदान महशर है, जंगे खैबर थोड़ी है। पंजों के बल खड़े होंगे, शायद रसूल देख ले, रसूल देख ले, रसूल देख ले। लीजिए, उम्मत आगे बढ़ती जा रही है, हम सब शामिल हैं। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। हम लोग तो मुतमईन है, जानते हैं ना कि शिफात करने वाला कौन है। हमें तो डायरेक्ट जाना है, हम सब है मुतमईन, लेकिन बाकी तो घबरा रहे हैं ना। अब उम्मत कह रही चलो और आगे बढ़ते हैं। रसूल जब देख लेंगे तब तो खुद ही आगे बुला लेंगे और कहेंगे उम्मती आओ आओ आओ, बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है, ओहद की पहाड़ी पर देखा था, फिर आज मिल रहे हैं, आइए, काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है, आइए आइए आइए। लेकिन उम्मत आगे बढ़ रही, रसूल मुतवज्जह ही नहीं है। पहुंच गए रसूल के पास, इतने में या रसूल अल्लाह शिफात। रसूल का वो हुसैन खड़े हैं। कहा या रसूल अल्लाह शिफात आप करेंगे, शाफ़े महशर तो आप हैं, हम हुसैन के पास क्यों जाएगा, तुम्हें पता नहीं है ये ओहदा हुसैन को सौंप दिया गया है। अब शिफात चाहिए तो हुसैन के पास जाओ। आवाज आई या रसूल अल्लाह हमें तो पता ही नहीं चला कि आपने ये ओहदा हुसैन को कब दे दिया। तो शायद कोई मुझ जैसा बराबर में खड़ा हो तो फौरन कहेगा पता चलता कैसे, अब इसे किसा तो कभी पढ़ी नहीं है। अल्लाह या शाफिया उम्मती, या शाफिया उम्मती, जिंदाबाद सोनिया, जिंदाबाद रजीदिया, मुर्दाबाद और मुकस्सिर लानत, बस बात को मुख्तसर कर रहा हूं, गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। तो अब उम्मत और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ रही, और आगे बढ़ रही है। लेकिन नबी ने जब कह दिया हुसैन के पास जाओ तो उम्मत घबरा गई, कैसे जाए, घर वालों को सताया,
घर वालों को परेशान किया, क्या मुंह लेके जाए? गौर कर रहे हैं आप? हम कैसे जाए हुसैन के पास, कैसे जाए? गौर कीजिए। तो उम्मत आवाज देगी, या रसूल अल्लाह, ये तो कोई बात नहीं हुई कि आपने इतना बड़ा ओहदा, शाफ़ई महशर कोई मामूली ओहदा थोड़ी है, इतना बड़ा ओहदा आपने हुसैन को छुपा के दे दिया, इतना बड़ा ओहदा आपने हुसैन को मकान के अंदर दे दिया। जब इतना बड़ा ओहदा दे रहे थे तो दिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था, जताना चाहिए था। दिखाते तो, बताते तो, जताते तो शायद रसूल जवाब दे, अरे एक ओहदा छुपा के दिया तो शिकायत करने चले आए, जिसे खुले मैदान में हवाले किया। तुमने उसी को कम माना। अगर उसको मानते तो लीजिए, यहां से भी साबित हुआ कि शाफ़ई महशर है हुसैन, शफाअत करेंगे हुसैन। और महशर की बात तो अभी दूर की बात है, हुसैन ने शफाअत की। कहा कब? कहा होता गुनहगार इधर आया, शफाअत हुई। यह अख्तियार खाली वहीं तक नहीं है कि वहीं दिखाएंगे, यहां भी हुसैन ने दिखाया, यह अख्तियार दिखाया। तो आप समझे कि इनके दामन से लिपटने का फायदा क्या क्या है? शफाअत, ये शफाअत है। तो इमाम ने क्या फरमाया? जो हमारी शफाअत को ना माने वो हमारा शिया नहीं, मेराज को ना माने वो शिया नहीं, जो कब्र के सवालों जवाब को ना माने वो हमारा शिया नहीं। मैंने अर्ज किया ना कि इन तीनों जगहों से ताल्लुक है अली का, इसलिए दुश्मन इनकार करता। और अली की मोहब्बत अपनाइए, बड़ी मुफीद है। हाँ, दुनिया में भी फायदा। देखिए, हम अली वालों ने अली को फायदे के लिए नहीं चाहा है, वो अलग बात है, वो इतने करीम है कि मोहब्बत का फायदा देते हैं। लेकिन हमारी नीयत ये नहीं है कि फायदा मिले, वो उनकी करीमियत है, वो इतने करीम है कि वो खुद फायदा देते हैं। तो फायदा कितना है? बस आखिरी बात अर्ज करूं, बाकी इंशाअल्लाह मैं अर्ज करूंगा। जो पढ़ना था वो मैं आज नहीं पढ़ सका। मैं सोच रहा था कि लोग आ जाएं और मुतवज्जे हो जाएं। बहरहाल अभी कोई ऐसी बात नहीं है, अभी मजलिसें बाकी हैं, मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, और अगर फिर ऐसे ही मौसम रहा, मुझे भी पता है कि अज़ादार आना चाहते हैं लेकिन मौसम की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, इस बात का मुझे भी एहसास है। ऐसे ही मौसम रहा तो फिर सारी बातें मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जो बकिया मजलिसें हैं इनमें अर्ज कर दूँ, जो मुझे पहुँचाना है आप तक फ़ज़ाइल आले मोहम्मद। एक शख्स है, हज के लिए रवाना हो रहा है, चला, रास्ते में देखा एक खातून बैठी हुई है, बूढ़ी खातून। वो दुआ कर रही है, कह रही कि परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, परवरदिगार तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद के हक का वास्ता मुझे बीनाई दे दे। वो नाबीना थी, दिखाई नहीं देता था, अंधी थी जिसे कहा जाए, आंखों में रोशनी नहीं थी। क्या दुआ कर रही थी? परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, परवरदिगार तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद के हक का वास्ता मुझे बीनाई दे दे। वो शख्स कहता है कि मैं उसके करीब गया, मैंने कहा कि ये क्या कह रही है? कहा मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक का वास्ता दे के अल्लाह से दुआ कर रही हूं कि मुझे बीनाई दे दे। कहा इन्हीं के वास्ते से क्यों दुआ कर रही है? कहा अल्लाह के नजदीक इससे मोतबर कोई वसीला है ही नहीं। तो वो कहता है कि मैंने ये सोच के उसकी बातों को यूं ही लिया कि तो एक खातून है, ऐसे ही कह रही है, अपने कहने दीजिए। वो कहता है मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया कि देती रहो वास्ता, देखते मिल जाएगी रोशनी। वो ये कहता हुआ अपने बढ़ गया। अब जब वापस आया तो देखा कि वहीं पे वो खातून खड़ी है और कह रही है कि मोहब्बत अली लोगों अख्तियार करो, फायदा मिलेगा। वही खातून कह रही है कि मोहब्बत अली अख्तियार करो, फायदा मिलेगा। तो वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ के एक मरतबा कहता है कि ये बताओ तुम कौन हो? तुम वही औरत हो जो दुआ कर रही थी कि मुझे बीनाई मिल जाए? कहा हाँ मैं वही औरत हूं, मैं वही खातून हूं। शहीद महराब दस्ते गैब
वो अपनी किताब में लिख रहे हैं, हवालों के साथ पढ़ रहा हूं, गौर कीजिएगा। वो लिख रहे हैं कि आवाज दी कि तो वही है, कहा मैं वही हूं, मैं वही हूं। कहा अच्छा तू वही है, कहा का हुआ क्या? कहा जब मैंने ये वास्ता दिया कि बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद मेरे आंखों की जिया को वापस कर दे, आंखों में जिया दे दे, रोशनी दे दे, तो एक कानों में सदा आई कि तेरा वसीला इतना मोतबर है कि रद्द नहीं किया जा सकता है। अपने आंखों पे, अपनी आंखों पे अपना हाथ फेर ले, रोशनी आ जाएगी। वो कहती है मैंने अपना हाथ फेरा तो मेरी आंखों में रोशनी आ गई, मेरी आंखों में रोशनी पलट आई। तो मैंने फिर दुआ की। अब जुमला सुनिएगा, मैंने फिर यही जुमला सुनाने के लिए मैंने इतनी तमहीद बांधी है। यही खातून और इसी का जुमला और बड़ा मोतबर जुमला, गौर कीजिएगा। आवाज दी कि मैंने फिर दुआ की जब रोशनी आ गई कि परवरदिगार रोशनी जिसने दी है, जिसने रोशनी दी है उसे मेरे सामने ले आ ताकि मैं देख सकूं। अल्लाह, आवाज दी परवरदिगार तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद के हक का वास्ता, जिसने रोशनी दी है उसको मेरे सामने ला ताकि जियारत तो करूं। तो कहा यह दुआ भी मेरी रद्द नहीं हुई। कहा मेरे सामने रोशनी देने वाला आया। अब आपको ताज्जुब भी होगा और खुश भी हो जाएंगे, गौर कीजिएगा। आवाज आई मेरे सामने रोशनी देने वाला आया। जब वो आया सामने तो मैं उसे पहचानती ना थी, मैं उसे जानती ना थी। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? अब कोई खिताबत नहीं, कोई मेरा जुमला नहीं, जो किताब में लिखा है वही मैं सुना रहा हूं। लड़ना हो तो उनसे लड़िएगा, मैं जुमला वही अर्ज कर रहा हूं जो किताब में लिखा है। बस जैसे ही सामने आने वाला आया, खातून ने पूछा तू कौन है? आवाज दी मैं खादिमे अली हूं। का नाम क्या है? का मेरा नाम खिज्र है। पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अल्लाह अकबर। नहीं, जुमला तो आगे है, मैं देखता हूं वो जुमला मौलाई लोग कैसे सुनते हैं, वो जुमला आप लोग कैसे सुनते हैं। मैं आपके हवाले जुमला कर रहा हूं, लिखा हुआ है किताब में कि मैं खादिमे अली हूं, नाम मेरा खिज्र है। मैं खादिमे अली हूं, नाम मेरा खिज्र है, और अली की बदौलत तुझे रोशनी दी गई है। अरे मसला ये नहीं है कि खिज्र खादिमे अली है, मसला ये नहीं है कि खिज्र खादिमे अली है, मसला ये है कि इसी खादिमे अली को अल्लाह ने मूसा का उस्ताद बना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पता नहीं कौन समझा कौन नहीं। इसी खादिमे अली को मूसा जैसे नबी का उस्ताद बना दिया। अल्लाह अकबर। बड़ा अजीम जुमला मैंने हवाले किया। इसी खादिमे अली को मूसा जैसे नबी का उस्ताद बना दिया। समझे खादिमे अली क्या है? साहिब शरीयत नबी, उनके उस्ताद। अल्लाह अकबर। गौर कर रहे हैं आप? कौन समझेगा? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताब में जुमला लिखा हुआ है, मैं खादिमे अली हूं। यानी खिज्र भी फख्र कर रहे हैं अपने खादिम होने पर। खिज्र फख्र कर रहे हैं अपने खादिम होने पर। अब इतने लोगों में कोई हाथ खड़ा करके बताए कि मैं खिज्र को समझ गया। तो आप यही जवाब देंगे, अरे मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी औकात क्या, बिसात क्या है, मूसा जैसा नहीं समझ पाया खिज्र को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे जब खादिम को ना समझ पाए तो अली को कहां समझेंगे? और क्या, ये खादिमे अली है। मैं आपकी खिदमत में आहिस्ता आहिस्ता अर्ज करूंगा, ये खादिमे अली है। खादिम को समझे पहले, खादिम क्या है। बस मेरे अजीजों, बात खत्म हो रही। तो अहले बैत के दामन से मुतमस्सिक हों,
बल्कि खाली मुतमस्सिक होना नहीं है, हल्लत बेफिनाइक की मंजिल तक आना है। हल्लत बेफिनाइक की मंजिल तक आना है। मैं ये जुमला मैंने पहले भी मजलिस में कहा था कि हल्लत बेफिनाइक ये है कि आप एक गिलास में पानी ले लें और उसी में शक्कर को घोल दें, तो अब शक्कर अलग नहीं हो सकती है, शक्कर अलग नहीं हो सकती, पानी में घुल चुकी है। और देखने वाला दूर से ये भी नहीं कह सकता है कि इसमें शक्कर है। वो बस अब एक चीज नजर आएगी, जब तक शक्कर अलग थी पानी अलग, तब तक दो चीजें थी, शक्कर और पानी। लेकिन जब हल्लत बेफिनाइक के मरहले में आए तब एक चीज हो गई। तब आप ऐसा डूब जाएं अहले बैत के इश्क में कि हल्लत बेफिनाइक की मंजिल तक आए। कोशिश करें मोहब्बत में आगे बढ़ने की। ये सब मोहब्बत का इजहार ही तो है। मैंने पहले भी अर्ज किया शुरू में, ये अज़ाए हुसैन, ये ताज़ियादारी, ये अलम, ये मातम, ये सब मोहब्बत ही तो है, ये इजहार मोहब्बत है। जितना आप करेंगे इजहार होगा। मेरे अजीज़ों, चूँकि ये मजलिस और ये आज़ादारी एक अल्लाह का वादा है, एक अल्लाह का वादा है, तो कोई मामूली शय नहीं है। अक्सर हम लोग ये कहते हैं ना कि मौलाना साहब कहाँ जा रहे हैं, वादा है वहाँ का, मजलिस का वादा है, कहते हैं ना। मातम के लिए कहते हैं अंजुमन कहाँ जा रही, वादा है वहाँ, यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, वादा है। किसने वादा लिया आपसे? किसी ने आके कहा कि भाई वादा कर लीजिए आपको अंजुमन में आना है वहाँ? या हमसे किसी ने कहा मौलाना वादा कर लीजिए मजलिस पढ़ना है? नहीं, सीधे सीधे कहते हैं मजलिस पढ़ना है, मैंने कहा जी हाँ आ जाएंगे। आपसे कहा अंजुमन लाना है, आपने कहा ठीक है ले आएंगे। वादे का तो लफ्ज ही नहीं आया। लेकिन जब आप जाने लगते हैं तो कहते हैं वादा है। अल्लाह अकबर, गौर कर रहे हैं आप? जब आप जाने लगते हैं तो कहते हैं वादा है, चाहे मजलिस हो चाहे अंजुमन हो, जब आप जाने लगते हैं तो कहते हैं वादा है। तो ये कैसा वादा है? तो ये हमारे और आपके बीच का वादा नहीं है, ये अल्लाह और सैयदा के बीच का वादा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब याद दिलाते हैं वादा है, वादा है, वादा है, वादा है, ये हम याद दिलाते हैं मिटाने वालों सुन लो, तुम्हारे मिटाने से अज़ा नहीं मिटेगी। अल्लाह का वादा है, सैयदा से वादा है, कोई मामूली बात नहीं है। ये तुम्हारे मिटाने से नहीं मिट सकती है अज़ाए हुसैन। उसने वादा किया है। ये वादा इसीलिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ताकि दुनिया याद रखे कि वादा हमारा और आपका नहीं है, अल्लाह और बतूल का वादा है कि तुम्हारे लाल पर रोएंगे, अज़ादारी करेंगे, मातम करेंगे। इस अज़ादारी को मामूली ना लिया जाए, बहुत अजीम दौलत है, बहुत अजीम इबादत है। इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो मुझे अर्ज करना है। बस दुआ करें कि शहजादी तौफीक दें और लोग वक्त पे आ जाएं, ताकि मैं जो पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंचा सकूं आप तक। या अज़ाए हुसैन, इसको मामूली ना लिया जाए, ये बहुत अजीम इबादत है, बहुत ख़ास नेमत है, ये ख़ास दौलत है, ये हर एक को ये नसीब नहीं होती। अज़ाए हुसैन, दुनिया इसी को लेके तो परेशान है कि इनको मारा जाता है कि अज़ादारी ना करो, फिर भी ये इस साल मारा गया, अगले साल और बढ़ के करते हैं ये लोग। कैसे लोग हैं ये? कैसी कौम है ये? अज़ीज़ों, याद रखिएगा, अज़ादारी उस सूरज का नाम है कि जो कभी भी ग़ुरूब नहीं हो सकता। अज़ाए हुसैन, आवाज दी बाबा मेरे लाल पे, रोएगा कौन? अब बेटी परेशान नहीं हो,
एक कौम, ये सवाल जवाब मैंने पहले भी अर्ज किया था, इसलिए होते हैं ताकि मुअर्रिख लिख सके, हम तक बात पहुंच सके, इसलिए ये सवाल जवाब। एक कौम आएगी जो आंसू बहाएगी, रोएगी, गिरिया करेगी। बल्कि आज ही एक रजी भाई मौजूद थे, गालिबन इरफान भाई भी साथ में थे, उस वक्त आ गए थे, मौजूद थे। इन लोग को एक वाकया, वो भी जो जहन में था वो नहीं सुना रहा था, किताब देख के पढ़ के सुना रहा था। 2 गवाह हैं मेरे पास, और आपको चाहिए तो हवाला दे सकता हूँ कि अज़ाए हुसैन कितनी अहम है। मैं उलमा के वाकयात बता रहा था कि कैसे कैसे लोगों ने आज़ादारी की है, कैसे कैसे अज़ा की है, किस तरीके से आज़ादारी को फ़रोग दिया जाता था। लोग वसीयत करते थे, एक अपने वक्त के मर्जा थे, उन्होंने वसीयत की मेरा दफ्तर इमामबाड़ा बना देना मेरे बाद, इमामबाड़ा मजलिस ज़रूर होगी। तो उसी में एक आलिम का वाकया था कि उनसे पूछा गया कि ये अज़ाए हुसैन की क्या अजमत है। आवाज़ दी, अज़ाए हुसैन नमाज शब से अफजल है। हाँ, मैं आपको हवाला दूंगा, जिसे चाहिए वो आ जाए, हवाला मैं देता हूं आपको, उनसे लड़ लीजिएगा। वो कोई छोटे मोटे आलिम की बात नहीं है, थोड़ी बहुत आप भी तो तहकीक करें, आप भी तो किताबें पढ़ें। क्या कह रहे हैं? अब हर चीज हम बता दें, सफ़ा नंबर, सतर नंबर, किताब सब हम ही बता दें, आप भी तो तहकीक करें। आसानी अब इतनी आसानी से नहीं हर चीज मिलेगी, जाइए पहले तहकीक कीजिएगा, ना मिले तो आइए मेरे पास, मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि कैसे? कहा इसलिए कि नमाज शब कल कल्ब है, यानी कोई जरूरी नहीं कि दिल से ही हो रही हो नमाज शब, कोई जरूरी नहीं कि दिल से ही आदमी पढ़ रहा हो। अगर दिल से होती तो आपके जो ख्यालात आते हैं ना नमाजों में, भूली हुई चीज याद आ रही है, ये लाना है, वो लाना है, ये सब करना है, वो करना है, ये ना आए। इसका मतलब ये है दिल जैसा है, दिल से नहीं। फिर नियत क्या होती है? नमाज शब इतने लोग यहां पे बैठे हैं, कौन ये सोच के खाली पढ़ता है कि मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए? हर किसी की नियत होती है बिजनेस में फायदा होगा इसलिए पढ़ रहे हैं, नौकरी लग जाएगी इसलिए पढ़ रहे हैं, ये काम हो जाएगा इसलिए पढ़ रहे हैं। है ना, ये कड़वी बातें हैं मगर सच्ची है ना, ये बात यही है ना। लेकिन इतने लोगों में कौन है जो सोचता है कि मेरा ये फायदा होगा तो रोएंगे? तो उन्होंने कहा ये अमल दिल से ही होता है, क्योंकि इंसान उस वक्त तक नहीं रो सकता है। इंसान को हंसाना आसान है, रुलाना मुश्किल है। इंसान उस वक्त तक नहीं रोता है जब तक उसकी बात दिल पे न लगे। तो ये रोना बता रहा है कि ये अमल दिल से हो रहा है, और अल्लाह को वही अमल पसंद है जो दिल से हो रहा है। हमने कहा आज़ादारी इतनी अहम है। हाँ, ये अज़ाए हुसैन, हुसैन गरीब की अज़ा, हुसैन शहीद की अज़ा, जिसे रुला रुला के माना गया, रुला रुला के ज़िबा किया। अजीजों, आपके खिदमत में मैंने कभी अर्ज किया था, आज फिर सुन लें। मैंने एक बहुत मोतबर आलिम से सुना है, बहुत मोतबर आलिम थे, दुनिया से रुखसत हो गए और बहुत ही मोतबर थे। उनसे मैंने ये वाकया सुना है, ये रवायत। वो कहते हैं कि जनाब कासिम मैदान में चले, 13 बरस का शहजादा, तारीख कहती आस्तीनें उल्टी हुई हैं, गरेबान चाक है, सर पे खाक है, क्योंकि ये हाल यतीमों का होता है। और अरब जिस बेदर्दी से और लोगों को शहीद करते थे, वैसे यतीमों पे जुल्म नहीं करते थे।
तो इमाम हुसैन ने जालिमों को बेनकाब करने के लिए जनाब कासिम को इस हाल में भेजा ताकि देखो कि अहले बैत के यतीमों पर भी ये रहम नहीं करते। आए, तारीख कहती है चारों तरफ से घेरा गया शहजादे को, जुल्म हो रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर समझ गए तो रोते हुए उठेंगे। जुल्म हो रहे हैं, जनाब कासिम को चारों तरफ से घेर लिया गया। कोई नेज़े मारता है, कोई पत्थर, कोई तीरो तबर, कोई तलवार, मगर जनाब कासिम अभी जीन से ज़मीन की तरफ नहीं आए। कब आए हैं जानते हैं मेरे अजीज़ों? कब आए हैं? जनाब कासिम की पुश्त पर एक जालिम ने एक गुर्ज मारा। जब गुर्ज मारा तो जनाब कासिम जीन से ज़मीन की तरफ आए। जनाब मुख्तार ने जब जनाब कासिम के कातिल को गिरफ्तार किया तो आवाज दी, तूने क्या जुल्म किया? उसने कहा, मेरे सामने जब 13 बरस का एक शहजादा आया तो जब लड़ता लड़ता आगे बढ़ गया तो पीछे से मैंने गुर्ज मारा। गुर्ज मैंने आपको शायद गुज़िश्ता साल बताया था कि गुर्ज दो तरह का होता है। भारी लोहा होता है, भारी लोहा जो अंदर से भी पूरा भरा होता है। एक में जंजीर होती है और एक में राड लगाया जाता है, राड पकड़ के मारा जाता है। यह गुर्ज सर पे मारा जाता है, और जिसमें जंजीर होती है यह गुर्ज कमर पे मारा जाता है। अब सुनना आजादार, तारीख कहती है कि वो कहता है, मुख्तार तुमने क्या सवाल किया है? आवाज बता, तूने क्या जुल्म किया है? कहा, जब 13 बरस का शहजादा आया तो मैंने गुर्ज की जंजीर को पकड़ा और नचाया। कहा, फिर एक मर्तबा वो कहता है, मुख्तार पहले ये बताओ, औरतें तो नहीं सुन रही है मेरी बात? क्यों? तो मर्दों के मुकाबले में खवातीन का दिल नाजुक होता है, कहीं कलेजा फट ना जाए ये सुन के बाद। आवाज दी, मुख्तार कहते, बताओ तो सही, बताओ तो सही, क्या जुल्म किया है? आवाज दी है, मुख्तार तुम खुद एक जंगजू हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है जंग के बारे में, लेकिन मुझे भी पता है कि तुम सबको बताना चाहते हो। आवाज दी, तो बताओ क्या हुआ? कहा, मैंने गुर्ज लिया, नचाया और कमर की हड्डी पर मारा। आवाज दी, वो क्यों? आवाज दी, इसलिए मुख्तार के तुम जानते हो कि कमर की हड्डी वो होती है कि अगर वो टूट जाए तो इंसान के हाथों में हरकत नहीं बचती है, पैरों में ताकत नहीं बचती है, ना इंसान चल सकता है, ना कहीं जा सकता है। अब जो आप सुनते रहते हैं कि जनाबे कासिम का लाशा पामाल हुआ, लाशा पामाल हुआ, तो लाशा नहीं पामाल हुआ है, कासिम को जिंदगी में पामाल किया गया, कासिम को जिंदगी में पामाल किया गया। सुनेंगे, बस खत्म हो गई मजलिस। अदादारों, तारीख कहती है जैसे ही कासिम जीन से जमीन की तरफ आए, बस एक मर्तबा जनाबे कासिम की तरफ घोड़े दौड़े, घोड़े दौड़े। अब जनाबे कासिम चाहते वहां से हटे, लेकिन कमर की हड्डी टूटी हुई है, वहां से हट ना सके। घोड़े इधर के उधर के इधर। इसीलिए इमाम ज़माना कहते हैं, सलाम उस नाजुक शहजादे को जिसकी दाई तरफ की पसलियां बाई तरफ, बाई तरफ की पसलियां दाई तरफ। हुसैन आगे बढ़े, लाशे छुप गया चांद कहाँ, छुप गया चांद कहाँ, छुप गया चांद। रोके ज़ैनब ने कहा, छुप गया चांद कहाँ, छुप गया चांद कहाँ, छुप गया चांद कहाँ। करबला तू ही बता, छुप गया चांद कहाँ, छुप गया चांद कहाँ, छुप गया चांद कहाँ। मैं तेरी शादी रचाती, मैं तेरी शादी रचाती, मैं तेरी शादी रचाती, मैं तेरी शादी रचाती। मैं तुझे दूल्हा बनाती, मैं तुझे दूल्हा बनाती। एक माँ की सदा, छुप गया चांद कहाँ, छुप गया चांद कहाँ, छुप गया चांद कहाँ।
खून में तर है जवानी, खून में तर है जवानी, हर शब्द की निशानी, हर शब्द तर की निशानी, में परिवार कहा छुप गया चांद कहा, छुप गया चांद कहाँ, छुप गया चांद कहाँ। कासिम का यश माने ये जुमला कहा, कासिम का लाशा माने ये जुमला कहा। ए नूर दो आईने मन रहे आराम में जानम अलविदा, देखकर कासिम का लाशा माने ये जुमला, जवाब एक जवाब। कासिम का लाशा माने ये जुमला कहा। ए नूर दो आईने मन रहे आराम में जानम अलविदा, देखकर कासिम का लाशा माने ये जुमला कहा। देखकर कासिम का लाशा माने ये जुमला कहा। ए मैं फिराई जाऊंगी दर दर बरैना सर मगर तुम्हें परवाह, अस्सलाम, ए मैं फिराई जाऊंगी दर दर बरैना सर मगर तुम्हें परवाह, अस्सलाम, ये सुरकुल मुझको किया है तूने ऐ मेरे पिसर, तुम्हें परवाह, अस्सलाम, ए नूरे दो महीने मन ऐ आराम में जानम अलविदा, देख कर कासिम का लाशा माने ये जुमला कहा। देखकर कासिम का लाशा माने ये जुमला कहा। खून था मेहंदी तेरा सहरा कफन तेरा हुआ, तुम्हें परवाह, अस्सलाम, भूल ना पाए जमाना ऐसा तू दूल्हा हुआ, तुम्हें परवाह, अस्सलाम, ए नूरे दो आईने मन आया तामे जानम अलविदा, देखकर कासिम का लाशा माने ये जुमला जुमला का देखकर कासिम का लाशा माने ये जुमला कहा। लाश घोड़ों की सुमों में इस तरह रोंदी गई, तुम्हें परवाह, अस्सलाम, जा बजा बिखरी तेरी पहचान गुम होती गई, तुम्हें परवाह, अस्सलाम, ए नूरे दो महीने मन है आराम में जानम अलविदा, देखकर कासिम का लाशा माने ये जुमला कहा। देखकर कासिम का लाशा माने ये जुमला कहा। ए नूरे दो महीने मन है आराम में जान अलविदा, देखकर कासिम का लाशा माने ये जुमला कहा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या हज़रत अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या कासिम इब्न हसन या मुस्लिम इब्न अकील, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आकाए गरीबान मौलाए बेकशान बादशाह खुरासान ज़ामिनान यतीमान सुल्तान या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा, अस्सलामु अलैका या शहज़ादी फातिमा मासूमा या शाह अब्दुल अज़ीम रूही व जिस्म लकल फिदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या आयतुल्लाहिल उज़्मा या हुज्जतुल इस्लाम या मौलाना या साहिबुल असर व ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान या इमामल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु ताला फरजक व सारल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।